सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी चैप्टर 20 दो लघु कथाएं। सारे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। एंड आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन से त्योहार के दिन कथानायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए? जैसे कि आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, सो उसमें साफ साफ दिया गया है कि वो ईद के दिन जो है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पे गए थे। कथानायक किसके साथ भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा देखने गया था? अपने पत्नी के साथ। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस आया? बकरियों का दल। पठान सैनिक देखने में कैसे थे? तो रोबीले। देन निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पठान सैनिकों ने कथानायक से कैसा बर्ताव किया? पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव किया। नींद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा? नींद में लेखक के मुंह पर मैना पक्षी का एक बदसूरत चूजा गिरा। कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? कथानायक के बेटे की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। भारत पाक एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे? भारत पाक दोनों कभी एक ही देश थे, बंटवारे के बाद दोनों पराये हो गए थे, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर उतना विश्वास नहीं रह गया था, इसलिए दोनों एक देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। भारतीय कमांडर ने कथानायक के कान में क्या कहा? कथानायक के साथ सीमा के पास भारत के 18 सशस्त्र सैनिक और कमांडर थे। कमांडर ने उसके कान में कहा कि उधर के सैनिक उसे चाय के लिए बुला सकते हैं, पर वह वहां जाए ना, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि अभी हाल में हमने उनके तस्कर भी मारे हैं। मैनों का झुंड क्यों आर्तनाद करने लगा? एक दिन कथानायक बिस्तर पर लेटा था और उसके मुंह पर मैना का एक चूजा आ गिरा। उसने उसे उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिसे पास बैठी बिल्ली लेकर भाग गई। यह देखकर मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। कथानायक की पत्नी मूर्छित होकर क्यों गिर गई? कथानायक का इकलौता और आंखों का तारा बेटा सांप के काटने से मर गया था। घर में रोना पीटना शुरू हो गया था। कथानायक की पत्नी को इससे बहुत सदमा लगा और वह मूर्छित होकर गिर गई। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये चैनल पे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन भी अपलोड किए जाते हैं, सो आप वो दोनों सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशन चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान पठान सैनिक के निमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा? पाकिस्तान पठान सैनिक ने कथानायक को अपनी सीमा में चाय पीने के लिए निमंत्रण दिया। भारतीय कमांडर कथानायक को पाकिस्तान की सीमा में न जाने की चेतावनी दे चुका था। उसी को ध्यान में रखकर कथानायक ने पठान सैनिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसे उसके साथ चाय पीकर बहुत खुशी होती, लेकिन उसे आज ही वापस लौटना पड़ेगा। वक्त की कमी है, इसीलिए वह माफ़ी चाहता है। सेकंड, मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर होते हैं? धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव और शंका अविश्वास करता है। परिंदों में मनुष्य जैसी सोच नहीं होती। वे मंदिर और मस्जिद में फर्क करना नहीं जानते। वे जिस पर चाहते हैं उस पर बैठ जाते हैं। उनके लिए सभी धर्म और देश समान हैं। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर वे लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा परिंदे बेहतर हैं। कथानायक को किस पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया? 4-5 साल पहले कथानायक ने मैना के चूजे को आंगन में फेंक दिया था। वहां से बिल्ली उसे झपट ले गई थी। चूजे के शोक में मैना पक्षियों ने देर तक आर्तनाद किया। वर्षों के बाद सांप के काटने से कथानायक के प्रिय पुत्र की
मृत्यु हो गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया और माता होश हवास खो बैठी। यह देखकर कथानायक को चिड़िया के उस बच्चे का ध्यान आया जिसे उसने आंगन में फेंक दिया था और बिल्ली उसे झपट ले गई थी। कथानायक के घर में सब उसी तरह हो रहा था जैसा मैना पक्षियों तथा छोने की माता के झुंड का आत्मानंद था। उस पीड़ा की दर्दनाक स्मृति ने लेखक को भीतर तक हिला दिया। आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। जी हाँ जनाब, हमारी है, जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। सो इसको आपको जो है अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो आइए एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय सीमा से बकरियों का एक दल पाक की सीमा में चला गया था। वह दल कुछ समय बाद कुलाचे भरता हुआ भारतीय सीमा में वापस आ गया। इस पर पाक सीमा का सैनिक भारतीय सीमा के सैनिक से पूछता है कि क्या बकरियां आपके देश की हैं? उसका आश्चर्य यह था कि देखिए ये हमारे देश में आ गई थी। इस पर भारतीय सैनिक विनम्रता से कहता है, हाँ हमारे देश की है, इनकी गलती नहीं है, ये जानवर है। इन्हें पता नहीं है कि आपकी ओर दूसरा देश और हमारी ओर दूसरा देश है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। सीमा रेखा को देखने आए उस व्यक्ति से भारतीय सीमा का सैनिक कहता है कि पाक सेना के सैनिक आपको चाय पीने के लिए बुलाएं तो आप उस ओर मत जाइएगा क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। इस पर वह आदमी उसे जवाब देता है कि वह एक इंसान है, इंसान को अपने पराये में भेद करना आता है, इतना विवेक उसमें है, अर्थात पराये इंसान से होशियार रहना उसे अच्छी तरह आता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे मूर्ख हैं।